Hello dear students, I'm Rajveer, your German language teacher. In today's video, I'm going to explain you what is exactly Ausbildung program. आप सभी को पता होगा कि अभी एट द मोमेंट Ausbildung program जो है वो जर्मनी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वो Ausbildung प्रोग्राम को टारगेट करते हैं। तो हम आज डिटेल में देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली Ausbildung प्रोग्राम, क्या इसके क्राइटेरियाज हैं कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा और क्या कंपलसरी थिंग आपको इसमें एड ऑन करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि Ausbildung का मतलब क्या होता है। एक्चुअली Ausbildung वर्ड एक जर्मन वर्ड है। अगर इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखोगे तो इसका मीनिंग निकल के आता है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर आप कह सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब ये है कि ऐसे स्किल्ड पर्सन को इसमें क्रिएट किया जाता है कि आप नॉर्मली किसी कॉलेज डिग्री या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग है कि जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकली एंड सम थ्योरेटिकली एड ऑन करके सिखाया जाता है। अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आईटीआई में सुना होगा, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स को आसपास में डिप्लोमा करते हुए सुना होगा कि वो लोग आईटी में डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक जो थिंग्स है फील्ड्स है उनके अंदर वो डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ऐसा सारा सब कुछ हाउस बिल्डिंग या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर होता है। इसको हम देखेंगे कि जर्मनी में हाउस बिल्डिंग यानी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। हर चीज में देखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों चीजें हैं। तो मैं आपको जेन्युइन तरीके से क्लियर करूंगा कि क्या हाउस बिल्डिंग आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कौन से लोग आते हैं या फिर कौन से प्रोफेशंस एड ऑन होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में अधिकतर जो आईटीआई में स्टूडेंट्स वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं या तो वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करते हैं या फिर हल्का फुल्का कोई आईटी का कोर्स होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलिए कि मैकेनिक का कोर्स होता है। तो इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि स्किल्ड वर्कर अगर आपको बनना है वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, तो जरूरी नहीं है कि आप कंपलसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही जाएं या वहां से ही कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से आप सीखें। आप चाहें तो किसी पर्सन के थ्रू या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी उसको लर्न कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप प्लम्बर है, तो प्लम्बर को ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना पड़ेगा उसके बाद ही वो प्लम्बर बन सकता है। वो किसी भी एक्सपीरियंस्ड प्लम्बर के साथ में काम करके और उसके थ्रू वो नॉलेज को एड ऑन करके एक्वायर करके प्लम्बर का काम स्टार्ट कर सकता है। तो ये जैसे ट्रक ड्राइवर भी है, ट्रक ड्राइवर का भी ऐसा ही है। आपको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना ये कंपलसरी नहीं है। आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का और आपको वो स्किल आनी चाहिए। तो ये होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सेम ही कॉन्सेप्ट है, जर्मनी में भी यही ज्यादातर ऑप्शंस हैं इसके अंदर और इंडिया में भी यही ऑप्शंस है। अभी जर्मनी में बहुत ज्यादा डिमांड है हाउस बिल्डिंग के लिए वो स्किल्ड वर्कर्स की, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन क्राइसिस चल रहे हैं आफ्टर कोरोना। कोरोना के बाद से ही स्किल्ड वर्कर्स की जो है डिमांड बहुत ही ह्यूज है जर्मनी के अंदर। तो इस वजह से वो स्पेशली इंडिया से भी टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जो वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू जर्मनी आए और वहां पे स्किल्ड वर्कर का जो एक पार्ट है उसको फुलफिल करें। तो अब हम समझते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग और हाउस बिल्डिंग में कौन-कौन से फील्ड सबसे पॉपुलर है और क्या-क्या ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर है वोकेशनल ट्रेनिंग यानी हाउस बिल्डिंग में जर्मनी में। अगर हम देखें तो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर जो फील्ड है, आईटी स्पेशलिस्ट, नर्सेज बहुत डिमांडिंग है, प्लम्बर आप बन सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन आप बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का वर्क जो है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बैंक क्लर्क भी है, शेफ है, बेकर है, ट्रक ड्राइवर भी है, वेयर हाउस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी है। तो आप सभी प्रोफेशंस में देख सकते हैं। आईटी स्पेशलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन जाएंगे, बहुत छोटे छोटे काम होंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशंस जो हैं या फिर ये जो फील्ड्स हैं ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग है हाउस बिल्डिंग के अंदर जर्मनी में। आप लोगों को मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हाउस बिल्डिंग जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जर्मनी का और इंडिया का, उसमें ह्यूज डिफरेंसेस हैं।
ऐसा नहीं है कि आपने प्लम्बर समझ लिया तो यहाँ पे जैसे प्लम्बर्स होते हैं तो इतना लो कैटेगरी आपको फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो है सोसाइटी में जो एक लेवल है वो बहुत डेफिनेटली हाई रहेगा। सैलरी वगैरह भी उसके अकॉर्डिंगली रहेगी, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउस बिल्डिंग एग्जैक्टली होगी कैसे वहां पे। इंडिया में अगर हम बात करें वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो आपको 12th पास स्टूडेंट होने चाहिए, और कई जगह 10th के साथ में भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, और 2 इयर्स या 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स टाइप ऑफ करके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोफेशन। वैसा जर्मनी में भी है कि जर्मनी में आपका जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है वो आफ्टर 12th स्टार्ट होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो आप 12th पास कैंडिडेट होने चाहिए, उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि अगर कोई प्लम्बर अगर बनना चाहता है, या फिर कोई ट्रक ड्राइवर बनना चाहता है, या फिर कोई नर्स बनना चाहता है, तो इनके अंदर प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे वर्क कर रहे हो, ये प्रोफेशन ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रिशियन का प्रोफेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स के थ्रू पढ़ ले और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके पास ना हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउस बिल्डिंग का, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो इंडिया में भी होती है और जर्मनी में भी है, तो कॉमन है। साथ में इसमें थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी होगी। तो ये दोनों में ही कॉमन है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी और थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी। ये दोनों आपके एड ऑन होंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बट इसके अंदर एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि जब हम इंडिया में हाउस बिल्डिंग करते हैं या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, तो आपको अपना अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, आपको मनी स्पेंड करनी पड़ती है किसी भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या फिर कोई कॉलेज के अंदर। जब आप वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उसके थ्रू आपको एक कोर्स लेना होता है। पर जर्मनी के अंदर ऐसा नहीं है। जर्मनी में अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम अगर करते हैं, तो उसमें आपको स्टाइपन मिलेगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। इंडिया में अगर आप करते हैं तो आपको आगे से पे करना होता है, और जर्मनी में अगर आप हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम करेंगे तो एम्प्लॉयर आपको पे करेगा, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया कि जर्मनी का जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है वो 3 इयर्स के लिए होगा। जर्मनी का जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है वो 3 इयर्स की ड्यूरेशन के लिए होगा। उसके अंदर इन ए वीक, जैसे 40 आवर्स हम वर्किंग आवर्स मानते हैं, तो 40 आवर्स जो वर्किंग आवर्स होंगे उसमें हर वीक में आपको 20 आवर्स समथिंग प्रैक्टिकल होगा एंड 20 आवर्स समथिंग थ्योरेटिकल होगा। तो ये एक आपको क्लियर हो गया कि 20 आवर्स आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिस मिलेगी एंड 20 आवर्स आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली ये 3 इयर्स आपके स्पेंड होंगे। ठीक है, तो ये 3 इयर्स रहेगा। इसके बाद में आप हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर चुके होंगे जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउस बिल्डिंग करने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और ये इंडिया से टोटली डिफरेंट कैसे है। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ हाउस बिल्डिंग, कि अगर हम जर्मनी से हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं तो उन स्टूडेंट्स को क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे बड़ी बात हमने यहाँ ये देखी है अभी तक हाउस बिल्डिंग में, कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम करना चाहता है तो उसको 12th कंप्लीट करना कंपलसरी है। ठीक है, 12th करना कंपलसरी है। 12th में उसकी परसेंटेज कितनी है इट डजेंट मैटर। अगर आप 50% से ऊपर है तो ठीक है, और उसके अलावा आप कौन सी स्ट्रीम से हैं वो भी कोई मैटर नहीं करता। आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, बायो से हैं, साइंस मैथ से हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी परसेंटेज चाहे 90% है या फिर 60% है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि 12th पास आप होने चाहिए, एज आपकी 18 अबव होनी चाहिए, और साथ में आपके पास में परसेंटेज जो है वो 50 समथिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, ये सबसे एक जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो आ गई है। अभी जर्मन को मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किया है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़े एडवांटेजेस अगर हाउस बिल्डिंग के देखें तो सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर इंडिया में हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी करते हैं तो हमें कुछ अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट होगा तो बहुत लेस अमाउंट होगा, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा या फिर कोई कॉलेज होगा तो वहां पे हमें बहुत बड़ा अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है पर ईयरली। यहाँ जर्मनी में बिल्कुल अलग है। जर्मनी में जब आप हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम करते हो तो आपको 600 यूरो से लेके
1300 यूरो तक का पर मंथ स्टाइपन मिलता है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम इन जर्मनी। यानी कि आप अपने जितने भी लिविंग एक्सपेंडिचर है, रहना खाना सब कुछ, आप इस अमाउंट के अंदर इजीली उसको आप कवर कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, तो अगर आपको 1000 यूरो भी मिल रहे हैं तो तकरीबन वो 90,000 समथिंग हो जाएगा। तो आपको भी पता है कि 90,000 में आप जर्मनी की किसी भी सिटी में इजीली सरवाइव कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको 40 आवर्स हमने डिस्कस किए थे, जो आपके हाउस बिल्डिंग के लिए कंपलसरी होते हैं, 40 आवर्स आपको इन्वॉल्व करने होते हैं, 20 आवर्स प्रैक्टिकल एंड 20 आवर्स थ्योरेटिकल। उसके अलावा आपको 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो उसके थ्रू भी आप और मनी ऐड ऑन कर सकते हो, तो थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि ह्यूज सेविंग, कुछ सेविंग आप कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया। आपको 600 टू 1300 समथिंग स्टाइपन मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड के लिए हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, आपकी जर्मन लैंग्वेज की जो लेवल है वो कैसा है, और आपका अगर कुछ पहले से बैकग्राउंड अच्छा है, मान लीजिए अगर आईटी में आप आईटी स्पेशलिस्ट की आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करती है, और इट डिपेंड्स ऑन हाउस बिल्डिंग, लाइक कौन से फील्ड में आप कर रहे हो, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और कितनी जर्मन आपको आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया कि सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जिस टाइम आप हाउस बिल्डिंग करोगे 3 इयर्स, हर महीने आपको 1600 टू 1300 तक का स्टाइपन मिलेगा, जिससे आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी खर्चे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। घर से जैसे जो अदर स्टूडेंट्स हैं, अगर मास्टर्स बैचलर्स के लिए या स्टडी कोई और के लिए अगर जर्मनी जाते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उन्हें पर मंथ खर्च करने के लिए अपने पेरेंट्स से एक बहुत बड़ा अमाउंट लेना पड़ता है, जो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है किसी भी कंट्री के लिए और किसी भी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि स्टाइपन मिलेगा, तो उस वजह से आपको बहुत बड़ा फायदा है। हाई एम्प्लॉयमेंट रेट। जब आप हाउस बिल्डिंग को कंप्लीट कर लोगे, तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि जर्मनी इतने सारे एफर्ट्स कर रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स है वो जर्मनी आए हैं, उनको स्टाइपन भी दे रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स का कई बार क्वेश्चन रहता है, सर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आप खुद सोचो, वो स्टाइपन आपको लर्निंग के टाइम भी दे रहे हैं और उसके बाद में जॉब नहीं मिलेगी, ये तो कैसे हो सकता है। तो इजीली आपको जॉब्स अवेलेबल है, स्पेशली नर्सिंग में, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज के अंदर, इनमें तो ह्यूज डिमांड्स अवेलेबल है। प्लम्बर वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, इनमें भी बहुत अच्छी डिमांड है, बेकर वगैरह इनमें भी। नेक्स्ट है नो नीड फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने स्कूल टाइम पे इतनी अच्छी एजुकेशन या फिर इतनी अच्छी स्टडी नहीं की, और उनके मन में हमेशा डाउट रहता है कि इन फ्यूचर हम क्या करेंगे। मान लीजिए कॉलेज के अंदर एडमिशन में भी उन्होंने बीए ले लिया या बीकॉम ले लिया, जो प्लेन डिग्रीज है, तो उसके साथ में वो क्या करेंगे। आज इंडिया में आपको भी पता है कंडीशन, कि अगर बीए और बीकॉम करा हुआ स्टूडेंट है, या कुछ भी उसने नॉर्मल सा ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसको 15,000 से 20,000 भी बहुत रेयरली मिल पाएगा। 10,000 12,000 से उनकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो क्या करेंगे वो इंडिया के अंदर। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी एज बस 18 होनी चाहिए, और साथ में आपके पास 12th कंप्लीट होनी चाहिए। उसी के साथ में आप हाउस बिल्डिंग जर्मनी में स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री की, कॉलेज मार्कशीट्स, ये वो कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से लेके 35 तक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ते हो, और फिर प्रैक्टिकली तो आप कंपनी में वर्क करके और इन सभी में ही आप नॉलेज लेते हो। जबकि हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप थ्योरेटिकल तो नॉलेज लेते ही हो, और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हो एट द मोमेंट ऑफ द कोर्स। तो उससे भी बहुत बड़े एडवांटेजेस आपके पास एड ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आप पूरे वर्ल्ड वाइड वर्क भी कर सकते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपने हाउस बिल्डिंग जर्मनी से किया है तो कहीं और वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। नर्सिंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो 12th के बाद में ये ड्रीम लेके चलते हैं कि हम नर्स बनेंगे, ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो केरला में स्टूडेंट्स है, वो ज्यादातर जो नर्सेज है इंडिया में वो केरला से है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th से ही उनका डिसाइडेड रहता है, 11 12 से ही, जिनके पास बायो है, उनका डिसाइडेड है कि मुझे इन फ्यूचर आगे चल के नर्स बनना है। आप खुद सोचिए कि अगर इंडिया में आप किसी भी आसपास में अपने कॉलेज में जाके देख लीजिए, पता लगा लीजिए नर्सिंग कॉलेजेस का, कि उन कॉलेजेस की जो मिनिमम फीस है
वो 60 to 70,000 है, थोड़ा बहुत भी अच्छा लेवल उस कॉलेज का है तो। और जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस हैं, उनकी फीस तकरीबन 1 लाख टू 2 lakhs के अंदर आती है। किसके अंदर? नर्सिंग के लिए। आप नर्सिंग इंडिया में करते हो, बीएससी नर्सिंग, तो आपको 4 इयर्स कंप्लीटली स्पेंड करने होते हैं और उसके साथ में एक ह्यूज अमाउंट भी स्पेंड करना होता है, वो तकरीबन जा सकता है 4 to 6 lakhs। 4 to 6 lakhs आपको इन्वेस्ट करना होता है, उसके साथ में 4 इयर्स आपको इन्वेस्ट करने होते हैं। ये सारा सिनेरियो देख के आप नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग है वो इंडिया में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में जब आप रियलिटी में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में जॉब लेने के लिए जाते हैं, तो आपकी बिगिनिंग सैलरी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना स्टूडेंट्स बताते हैं, उनकी जो, और आपको भी ये सब पता ही है कि उनकी जो फर्स्ट बिगिनिंग सैलरी होती है, वो मात्र 15,000 होती है। 15,000 टू 20,000 के अंदर उनकी सैलरी स्टार्ट होती है। आप खुद सोचिए, 4 टू 5 लाख, 6 lakhs इन्वेस्ट करने के बाद में, 4 इयर्स इन्वेस्ट करने के बाद में सैलरी मिल रही है 15 टू 20,000। जब आपको एक्सपीरियंस होता है 4 इयर्स, 5 इयर्स, तब जाके आपकी सैलरी 25-30,000 पे जाके ओवर हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा 40 चली जाएगी। इससे ज्यादा रेयरली ही जाएगी। ये इंडिया में फ्यूचर है। तो प्लीज आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका विजन बहुत क्लियर है कि 11th-12th के बाद में मुझे नर्सिंग ही करनी है, उनके लिए हाउस बिल्डिंग बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप लोगों को भी पता है कि अगर आपने हाउस बिल्डिंग जर्मनी से कर ली, तो आपकी सैलरी की भी हम बात करेंगे कि कितनी सैलरी आपको वहां पे मिलेगी। तो आपका टाइम भी कम लगा, क्योंकि 3 इयर्स का ही डिप्लोमा होता है जर्मनी के अंदर, वोकेशनल ट्रेनिंग हाउस बिल्डिंग 3 इयर्स का ही है। इंडिया में 4 इयर्स है। मिलता भी आपको कुछ नहीं है। अगर आप किसी और सिटी में जाके करते हो तो रहने खाने का एक्सपेंडिचर और करना पड़ता है। जबकि जर्मनी में तो 12th पास करा हुआ स्टूडेंट और जर्मनी में भी है, और साथ में वो अपना कोर्स भी कंप्लीट कर रहा है, और उसको उसके साथ में स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ दूसरे पॉइंट्स को। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने सबसे लास्ट में कवर करने की कोशिश की है। आप सभी को पता है कि अगर किसी भी कंट्री में हम जा रहे हैं, तो उस कंट्री का कल्चर, उस कंट्री के वैल्यूज, उस कंट्री की लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए अगर आप जापान जा रहे हैं, तो अमूमन जो जापान के लोग हैं वो जापानीज में ही कॉन्वर्सेशंस वगैरह करते हैं, भले ही चाहे इंग्लिश आती है तो भी वो जापानीज में बात करेंगे। चाइनीज लोग भी ऐसे हैं। इंडिया का एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो मदर टंग है उसको इतनी वैल्यू नहीं दी गई जितनी इंग्लिश को दे दी गई है। बट अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज के अलावा यूरोपियन कंट्रीज, तो उनमें भी अभी भी उतनी वैल्यू उनकी कंट्री की लैंग्वेज को दी जाती है। अगर आप जर्मनी जा रहे हो, तो आपको भी पता है कि नर्सिंग हाउस बिल्डिंग या फिर आईटी हाउस बिल्डिंग या शेफ की हाउस बिल्डिंग, इन सभी के अंदर आपका कुछ ऐसा वर्क होगा जिसमें आपको कस्टमर्स के साथ में डील करना पड़ेगा। जैसे एक नर्स है, तो नर्स को पेशेंट्स के साथ में डील डेफिनेटली करना पड़ता है, और वो एक हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो उसके अंदर अगर लैंग्वेज नहीं आई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा क्राइटेरिया है, जैसे हमने एज पे डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया यूनिवर्सिटी डिग्री पे कि यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं चाहिए, 12th चाहिए, कोई से भी फील्ड का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया एक इसके अंदर है, जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, जिसके अंदर कुछ फील्ड्स के अंदर B1 लेवल रिक्वायर होता है, और कुछ फील्ड्स के अंदर B2 लेवल कंपलसरी रिक्वायर होता है। कंपलसरी बोल रहा हूं मैं, यानी कि B1 और B2, इन लेवल्स के बिना आप हाउस बिल्डिंग में जाने का सोच भी नहीं सकते। आप अगर जर्मनी को ड्रीम कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो हाउस बिल्डिंग के साथ, तो ध्यान रखें कि B1 और B2 के बिना आप 1% भी बिल्कुल भी मत सोचें हाउस बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो ये फिक्स क्राइटेरिया है। मैं इन लेवल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो गोइथे इंस्टीट्यूट है, जो एक जर्मन गवर्नमेंट के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन है, टेल्क भी है, उसके एग्जाम्स होते हैं इंडिया के अंदर, और उनके कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं, जैसे A1 लेवल, A2 लेवल, B1, B2, C1, C2 लाइक दिस। तो A1, A2, B1 ये थर्ड लेवल है, एंड ये फोर्थ लेवल है। B2.1 भी है, B2.2 है, बट B2 ही मान लीजिए आप। तो A1, A2, B1, B2, तो ये 4 लेवल हो गए यहाँ पे। कुछ प्रोफेशंस जिसमें लैंग्वेज की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उनके अंदर आपको B2 कंपलसरी है, जैसे कि नर्सिंग है।
तो नर्सिंग में पेशेंट और जो नर्स है उनका प्रोफेशन आपको भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके रिलेशन में बी2 कंपलसरी होगा हाउस बिल्डिंग में। कुछ है जैसे शेफ हो गया, प्लम्बर है, ड्राइवर है, उनके केस में बी1 भी ओके है। इसका एग्जाम जो है वो लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और ग्रामर इनको ऐड ऑन करके होगा। देखो मैं आप लोगों को एक बहुत ही जेन्युइन बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप हाउस बिल्डिंग का सोच रहे हैं तो प्लीज किसी के भी दूसरे के वीडियो देख के कि मैं हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ जर्मनी के अंदर, मैंने ऐसे ऐसे किया था, मैं इस इनटेक में आया, ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है। आपको पूरा फोकस सबसे पहले जर्मन के ऊपर करना है। किसी भी कंसल्टेंसी से आपको कोई भी सर्विसेज नहीं लेनी है। ये मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि इंडिया का जो मार्केट है हाउस बिल्डिंग का और नर्सिंग जॉब्स का वो बहुत ही फ्रॉड कर चुके हैं कंसल्टेंसीज, और बहुत सारे टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं आप लोगों को लिटरली एक बहुत गाइडेंस देना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है ये आप लोगों के लिए। अगर आप हाउस बिल्डिंग को ड्रीम कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो जर्मनी में या नर्सिंग जॉब के लिए, तो प्लीज किसी भी कंसल्टेंसी को या किसी को भी आपको इन प्रोसेस के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। अभी हमारे पास भी कॉल आते हैं तो पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं? हम कहते हैं यस करवाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि सर उसकी फीस क्या होगी, सर वहां पे मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, वो कितने टाइम तक, ड्यूरेशन कितनी होगी, उसके बाद में मैं क्या वर्क करूंगा, ये सब। देखो मैं उन स्टूडेंट्स को इतनी डिटेल कभी नहीं देता। मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को एक ही चीज को टारगेट करने का बोलता हूँ, जर्मन लैंग्वेज। क्योंकि अगर ये नहीं है तो कोई भी डिस्कस करने से मतलब नहीं है। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है ही नहीं तो कितनी सैलरी मिलेगी, कितने टाइम तक चलेगा, उसके बाद लाइफ कैसी होगी, आपके एक्सपेंडिचर कितने होंगे, आपको स्टाइपन 600 से लेके 1300 में कितना मिल सकता है, ये इतनी सारी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और एक आपको अवेयरनेस भी मिल जाए कि आपको बिल्कुल भी फ्रॉड आपके साथ में ना हो। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कंसल्टेंसी की जो अमूमन फीस है वो जनरली 4 लाख टू 5 लाख तक जाती है। उसके अंदर कंसल्टेंसीज वगैरह स्टूडेंट को कहती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अंदर इंटेक भी आते हैं, मार्च इंटेक, सितंबर इंटेक, तो उससे पहले प्रोसेस होगी और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको 50,000 देने हैं। फिर 50,000 के बाद में आप 2 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद में आपको 1 लाख देने हैं। फिर 2 lakhs देने हैं। तो ऐसे करके वो सारा अमाउंट आपसे ले लेंगे और आखिरी में पता चला कि ना तो आपसे बी1 हो पाया और ना आपसे बी2 हो पाया। आपका ड्रीम भी गया, आपका जो आपके जो पैसे हैं वो भी गए और आपसे जर्मन भी नहीं हुई। तो प्लीज ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो वो है जर्मन लैंग्वेज। अगर जर्मन नहीं है तो हाउस बिल्डिंग के बारे में बिल्कुल ड्रीम मत करो। बिल्कुल मत सोचो कि क्या होता है हाउस बिल्डिंग, कैसे होता है, कैसे जाओगे, फ्लाइट का चार्जेस क्या होगा, प्रोसेस का चार्जेस क्या होगा, जर्मनी में लाइफ कैसी होगी, हम इतना अर्न कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। ये कुछ भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ये जो दिमाग में आप लोगों ने कचरा भर लिया है और दिमाग में आप लोगों के ये कचरा भर भर दिया गया है किस कईयों के द्वारा, तो वो समझ जाओ कि जब तक जर्मन लैंग्वेज नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं हो, और ना सोचो कि आप क्या होगे और क्या कर पाओगे वहां पे। इसलिए प्लीज मैं आप लोगों को सभी को एक जेन्युइन गाइडेंस दे रहा हूं कि प्लीज पहले जर्मन लैंग्वेज को करो। आपको 2 3 4 मंथ्स में समझ में आ जाएगा कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये बी1 और बी2 जो लेवल है ये बहुत ही डेंजरस लेवल्स हैं और बहुत एडवांस लेवल्स हैं। इनके अंदर प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी होने वाली है आपकी। 6 to 8 मंथ्स तकरीबन इनके अंदर लग जाएंगे। तो आपको पूरा गाइडेंस, पूरी आपको एक मोटिवेट करके रखने वाला टीचर की कभी, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग अप एंड डाउन्स आते हैं। कभी आपको लगेगा बहुत इजी लैंग्वेज है, कभी लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, कभी लगेगा ग्रामर बहुत डिफिकल्ट है, कभी होगा कि स्पीकिंग बहुत डिफिकल्ट है। तो ये अप एंड डाउन्स आते रहेंगे और आपका माइंड डाइवर्ट होता हुआ जाएगा। तो उस टाइम पे आपको एक टीचर चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड करे, आपको साथ लेके चले कि नहीं, हमें किसी भी हाल में बी1 या बी2 को क्लियर करना है और उसके बाद में हम हाउस बिल्डिंग के लिए जरूर जाएंगे, 100% जाएंगे। आपका टीचर, आपका
ट्रस्टवर्दी टीचर हो, जो आपके पैसे भी ना डूबने दे और आपके करियर को भी खत्म ना होने दे। यही हमारा मोटो है कि हमारे यहाँ ऐसी ही क्लासेस हैं कि सबसे पहले हम जर्मन फोकस होते हैं, बच्चे को पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, उसका ड्रीम देखते हैं कि वो नर्सिंग जॉब के लिए जाना चाहता है, वो हाउस बिल्डिंग के लिए जाना चाहता है, वो बैचलर्स या मास्टर जर्मन टॉट के अंदर करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ों को प्लान करते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंगली ही बैचेस को हम एनरोल करवाते हैं कि आपको पूरा दिन स्टडी करना है। हमारे पास अलग-अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हैं मास्टर्स के, बैचलर्स के, कुछ हैं हाउस बिल्डिंग के, कुछ नर्सिंग जॉब्स के। तो हमें पता है कि किस स्टूडेंट की प्रोफाइल के लिए जर्मन का इम्पोर्टेंस कितना बड़ा है। हाउस बिल्डिंग और नर्सिंग जॉब एंड जर्मन टॉट प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी में बैचलर्स और मास्टर्स, उन स्टूडेंट्स को सिर्फ हम इतना सा कहते हैं, आपको जर्मन के अलावा फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months नथिंग यू नीड टू थिंक। होमवर्क, क्लास डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, एक्सरसाइजेज फॉर होम, होमवर्क में आपको घर पे जाके कुछ एक्टिविटीज करना, क्लास के अंदर भी एक्टिविटीज करना, इंटरेक्टिव क्लासेस, ग्रामर सेशंस, एग्जाम प्रिपरेशन सेशंस, इन पे हमारा फोकस है रादर देन कि फीस लेके आओ, हाउस बिल्डिंग का ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि इतनी आसानी से ये दोनों लेवल निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपने कहीं से भी वीडियो देख ली कि हाउस बिल्डिंग होता है, जर्मनी के अंदर ऐसा-ऐसा कर लेंगे और ऐसे-ऐसे मनी अर्न करेंगे और फिर बाद में पेरेंट्स को बुला लेंगे, ये सब आपको सपने दिखाए जा रहे हैं। जब तक जर्मन नहीं है, ये लेवल्स नहीं है, तब तक मत सोचो इन चीज़ों के बारे में। आप ड्रीम बनाओ जर्मन लैंग्वेज को। अगर जर्मन लैंग्वेज आ गई, B1, B2 आपने क्लियर कर लिया, फिर आपके पास सारी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। आप इज़िली जा सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स का एक कॉन्सेप्ट और हमने देखा है, उन्हें कहीं से पता चला कि सर मुझे मार्च इनटेक पास में आ रहा है, प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी करवा दो, ये कर दो। अरे हम तो जल्दी करवा देंगे, आप कितना जल्दी करोगे? हम कहेंगे 4 आवर्स पढ़ना है, आप कर लोगे? हम कहेंगे 6 आवर्स एवरीडे इन्वॉल्व होना है, कर लोगे? तो ये बातें बेकार की है। एक कंसिस्टेंसी चाहिए जिसके अंदर आप डेली कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको एकदम से भूत सवार हो गया और आपने 1 दिन 2 दिन तो भूत सवार था, इस वजह से 6-6 7-7 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद बेहोश हो गए। तो ऐसी कोई भी स्टडी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। आप 12th पास स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। अच्छे से टाइम को मैनेज करके अच्छे से प्रिपेयर होके अगर आप करोगे और साथ में आप एक बेस्ट टीचर को लेके चलोगे, तो मैं कहता हूँ कि आपकी ये जर्नी सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएगी। अगर आप हड़बड़ाहटी करोगे, इधर-उधर की इन्फॉर्मेशंस के साथ में कन्फ्यूज़्ड रहोगे और जर्मन पे फ़ोकस कम और इधर-उधर की बातों पे फ़ोकस ज़्यादा हो और इधर-उधर वीडियो ये वो सब कुछ, तो समझ लो आप कहीं नहीं जा पाओगे। आपकी टाइम, मनी, एवरीथिंग, एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगी एट द एंड। तो ये हमारा सारा एक्सपीरियंस है, जो हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो प्लीज़ आप हाउस बिल्डिंग ही अगर करना चाहते हो, नर्सिंग जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लान करो, अच्छे इंस्टीट्यूट में करो और साथ में किसी के भी फ्रॉड के अंदर मत आओ। पहले लैंग्वेज करो। सबसे पहला पॉइंट है लैंग्वेज। ये करो, देखो कि आपको कितना आ पा रहा है, क्या नहीं आ पा रहा। आपको कोई कहता है आपकी प्रोसेस कर लो, नहीं तो यहीं रह जाओगे, 2 महीने आगे-पीछे हो जाएँगे। क्या फ़र्क पड़ता है आपके 2 महीने आगे-पीछे हो गए, 3 महीने आगे-पीछे हो गए? लाइफ़ बहुत लंबी है। एक 12th स्टूडेंट जिसने अभी कुछ भी नहीं किया है, उसको आप कह रहे हो कि जितना जल्दी हो सके चले जाओ। अरे! कहाँ जाना है इतना जल्दी? 1 ईयर, 2 ईयर अगर हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बट आप सक्सेसफुली निकल तो जाओगे। जल्दी जाने के चक्कर में आप फेल भी होंगे, निकल भी नहीं जाओगे और जो कंसल्टेंसी को पैसे दिए हैं, वो भी जाएँगे आपके। तो प्लीज़ अपना डिसीज़न सोच समझ के लो। ऐसा मत देखो कि हाउस बिल्डिंग आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको भ्रमित किया जा रहा है और फालतू की इन्फॉर्मेशंस इधर-उधर दी जा रही है। सबसे पहले लैंग्वेज है। लैंग्वेज अगर सक्सेसफुल हुई, तो ही आप प्लान कर सकते हो हाउस बिल्डिंग का, अदरवाइज़ नो। दूसरी बात अब सैलरी की हम कर लेते हैं। अगर हमने कोई भी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम को किया, स्पेशली अगर मैं बात करूं नर्स फील्ड की, तो नर्स की जो मिनिमम सैलरी है वो आपकी 2500 यूरो से लेके 3500 यूरो तक आ जाती है। यानी कि अगर मोटा मोटा अगर हम बात करें कि किसी भी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में अगर आप इन्वॉल्व होते हो, इनरोल होते हो और हाउस बिल्डिंग अगर आपको ऑफर लेटर जर्मनी में मिलता है, तो आप वहां पे इंडियन रुपीस के अंदर 2.5 लैक्स यानी कि 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख समथिंग आप पर मंथ अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखना इसके अंदर टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। टैक्स आपका 30 to 40%
अलग से लगेगा। उसके अंदर भी टैक्स के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर मेडिकल वगैरह, एजुकेशन, फैमिली, ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। टैक्स हाई है जर्मनी का, बट उसके साथ में बेनिफिट्स भी बहुत सारे आपको मिलते हैं। उसके अलावा आप पार्ट टाइम और ओवर टाइम भी कर सकते हो। जब आप हाउस बिल्डिंग करोगे तो डेफिनिटली हाउस बिल्डिंग के बाद में जब आप जॉब करोगे तो आपको ओटी करने का भी मौका मिलेगा, तो उसमें भी आप और मनी जो है वो अर्न कर सकते हो। उसके अलावा आपको शेंगेन वीजा मिलेगा। शेंगेन वीजा का मतलब है कि यूरोप की जितनी भी यूनियन कंट्रीज हैं, उनके अंदर आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो और साथ में आप वहां पे भी वर्क कर सकते हो। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें कि हाउस बिल्डिंग क्या है, तो मैं एक आपको समरी देना चाहता हूँ। हाउस बिल्डिंग का मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग है। ये बहुत ही हाई क्लास प्रोफेशंस नहीं है, ये स्किल्ड वर्कर्स के प्रोफेशंस हैं। जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, नर्स हो गया, कारपेंटर हो गया और आपका ट्रक ड्राइवर हो गया, बेकर हो गया, ये सारे प्रोफेशंस इसके अंदर आते हैं। ये 3 इयर्स का होगा, जिसके अंदर आपको पर मंथ एक स्टाइपन मिलेगा जो 600 यूरो से लेके आपका 1300 यूरो के अंदर अंदर में मिलेगा। यूरो में मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको 1 मंथ की पेड लीव भी मिलेगी पर ईयर। इसके अलावा आपको इसमें 20 आवर्स थ्योरेटिकल होगा और 20 आवर्स इसके अंदर प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं जैसे कि आपका आईटी। आईटी, अगर आप आईटी में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखना, आईटी फील्ड के अंदर आपको 5 to 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस पहले से जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर चालू तक नहीं करना आता और लैपटॉप के बेसिक फंक्शंस है वो भी नहीं पता और आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको हाउस बिल्डिंग अगर आईटी फील्ड में करनी है तो उसके लिए आपके पास 5 to 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस प्रायर में होना चाहिए। जैसे कि आपने जावा, पाइथन वगैरह या कुछ ये सारी चीजें सीख रखी है तो आपको एडवांटेजेस मिलेंगे और तभी आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाउस बिल्डिंग में 20 आवर्स प्रैक्टिकल है और 20 आवर्स थ्योरेटिकल है। तो प्रैक्टिकल जो है वो एम्प्लॉयर इसीलिए देता है आपको, ताकि वो आपसे कुछ काम करवा सके। जैसे आपको मैंने बताया कि शेफ है, तो शेफ में 20 आवर्स है तो वो आपको वर्क करवाएगा। उसका भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना। वो आपको अगर स्टाइपेंड दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आपसे 20 आवर्स तो प्रैक्टिकली वर्क करवाएगा ना। अगर कोई नर्स है तो उसको वो हॉस्पिटल में वर्क करवाएगा 20 आवर्स इन ए वीक, तो उसका भी बेनिफिट होगा और साथ में आपका भी बेनिफिट होगा। तो ये सारा ओवरऑल एक समरी थी। और हाँ, एक चीज और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना होता है कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं और हमें चाहिए कि हम हाउस बिल्डिंग या नर्सिंग जॉब के लिए हम 100% डेडिकेशन के साथ में और एकदम हम सब कुछ भूल के, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम वर्किंग है या नहीं है, हमारा और कुछ कोर्स चल रहा है या नहीं चल रहा, इन सबको साइड करके हम आपके मोटिवेशन में आना चाहते हैं, हम आपकी क्लासेस को लेना चाहते हैं और उसके अंदर बस आप हमें गाइड करो कि हमें क्या करना है इस जर्नी के लिए और हम हमारा जितना टाइम आप कहते हो उतना टाइम डिवोट करने के लिए रेडी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास आप ऑफलाइन क्लासेस भी आके ले सकते हैं, ऑनलाइन लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर होती है क्लासेस। तो आप अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे पास हॉस्टल सर्विसेज अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसी बिल्डिंग में आपको स्टे करवाया जाएगा। वहीं पे ही आपका रहना खाना सब कुछ होगा और वहीं पे पूरा दिन क्लासेस चलेगी और जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ में आपका डिस्कशंस, पूरा दिन जर्मन में बोलना, पूरा दिन आपको जर्मन में इन्वॉल्व रहना होगा। ये क्लासेस स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नर्सिंग हाउस बिल्डिंग किसी भी फील्ड में या फिर नर्सिंग जॉब्स के लिए हैं या फिर वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ट्राई टारगेट कर रहे हैं जो जर्मन टॉट हो। मैंने क्यों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है कि हम ऐसा प्लान कर चुके हैं जिसके अंदर आप सारा दिन हमारे साथ रहोगे, क्योंकि देखो हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी लैंग्वेज को लर्न करते हो और उसमें पूरा दिन इन्वॉल्व नहीं हो तो आप उसको इतना अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो। और इंडियन स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी वो किसी न्यू लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो वो बहुत ही हेजिटेट होते हैं और कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिनमें पहले से उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा बनाने में और ज्यादा टाइम लग जाता है, यूजुअल से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। रही बात आपके एक्सपेंडिचर की, तो आपका एक्सपेंडिचर भी इतना ह्यूज नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग हमारी खुद की है। तो उस वजह से आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे जिसके अंदर 5-6 थाउजेंड के अंदर आपका रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स भी आपको
मिल जाएँगे। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए, तो बिलो गिवन जो नंबर है, नीचे स्क्रीन में नंबर आ रहे हैं, उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि आपका जो पर्पज़ है वो क्या है? हाउस बिल्डिंग है या नर्सिंग जॉब है या पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मन टॉट कोर्सेज़ हैं, जिसके अंदर हम आपकी जर्नी को कंप्लीट एक वे देंगे कि कैसे आप इसको फुलफ़िल कर सकते हो और कैसे हम आपको इन्वॉल्व रखेंगे। हर दिन, एवरी सिंगल डे सोना और खाना, उसके अलावा जो कुछ भी होगा, पूरा जर्मन में, पूरा दिन जर्मन में। ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, तब जाके आप इन लेवल्स को निकालोगे। अदरवाइज़ आप सोचो कि बस थोड़ी-सी देर क्लास हो गई, घर में आप बैठे हो और कोई आपको देखने वाला नहीं है, तो ये सपने आप भूल जाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको प्रॉपर एकदम 100% डेडिकेशन, 100% पूरा दिन इन्वॉल्वमेंट, पूरे 24 घंटे में सोना, खाना इसको हटा के अगर एक वर्ड भी बोलना है तो जर्मन में करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तब जाके आप इन चीज़ों को सक्सेसफुल हो सकते हो और डेफ़िनेटली आप जर्मनी में अपनी लाइफ़ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो, अपने जो रियल ब्रदर सिस्टर हैं उनको भी आप एडवांटेजेस उसके थ्रू दे सकते हो। पीआर भी आप बहुत ईज़िली जर्मनी में अचीव कर सकते हो। तो ये सारे और बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ़स्टाइल को मैनेज कर सकते हो और अच्छे लेवल पे आप रह सकते हो। तो आई होप कि मैंने हाउस बिल्डिंग के बारे में आपको सारा क्लियर कर दिया है। इस एक वीडियो के अंदर, एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर। अगर कोई भी डाउट है तो फिर भी आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे देखेंगे। चियर्स।